गुड आफ्टरनून। हम आपको हिंदू लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप कंफर्टेबल हैं कि हिंदू लॉ जो है आपका ये पर्सनल लॉ है ना? इतना तो आप समझ रहे हैं, है ना? तो अब हिंदू लॉ को अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो इसको पहले जानने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डेराइव कहाँ से हुआ है ना? इंट्रोडक्शन वे में हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये कहाँ से, हिंदू कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इसकी मीनिंग क्या है, ये सब भी पता होना चाहिए, ठीक है? और इसका एप्लीकेशन किन व्यक्तियों पर है ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना? और किसी भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसके विषय में अगर हमें नॉर्मल चीजें पता होंगी तो उसको समझने में हमें आसान होगा, ताकि हम डिफिकल्ट चीजें और आसानी से समझ सकें। तो इसमें हम सबसे पहले आपको, अगर आप हिंदू लॉ में अगर देखें तो सबसे पहले एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके हमें इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, है ना? सबसे पहले इसकी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं ना। तो इंपॉर्टेंस अगर जो है इसकी, क्योंकि ये जो है हमारा मेजरली मेंस में ज्यादातर स्टेट्स में पूछा जाता है ना? तो जैसे अगर बिहार जुडिशरी में आप देखते हैं, है ना? तो जैसे बिहार में है आपका प्री में भी आता है प्लस मेंस में भी आता है ना? और आपका यूपी जुडिशरी वो केवल मेंस में आता है, ठीक है ना? और दिल्ली जुडिशरी में दोनों में आता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस में। झारखंड में मेंस में आता है ना? और आपका जो हरियाणा है वहां भी प्रीलिम्स और प्लस मेंस में आता है ना? और जो हिमाचल है वहां पे आपका मेंस में आता है, ठीक है? तो अब आप ये सोच लीजिए कि ये जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है ये हिंदू लॉ, ये बेसिकली ज्यादातर मेंस में आपका पूछा जाता है ना? तो अगर मेंस में अगर हमारी अच्छी अप्रोच होगी इस सब्जेक्ट को लेकर के, तो हमारा ये कि अच्छे से हमारा स्कोर हो जाएगा, तो फाइनलाइज सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? तो अब अगर हम बिहार को लेके चले तो ये मान चलिए 10% क्वेश्चन प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन अकेले हिंदू लॉ से आते है ना? 15 क्वेश्चन अकेले हिंदू लॉ से आते हैं। और इसमें मेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 75 नंबर का सीधे सीधे मेंस में पूछा जाता है। जो आपका फैमिली लॉ का पेपर होता है वो हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ कंबाइंड होता है ना? तो उसमें 75 मार्क्स का अकेले आपका हिंदू लॉ होता है। तो इस तरीके से आप समझ ही गए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, है ना? और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी अगर हम माइनर या कुछ भी लोकल या जो भी पढ़ रहे हैं, या ये तो मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके अगर हम देखेंगे तो उसकी एप्लीकेबिलिटी हमें ज्यादा बेहतर पता चलेगी। सही कह रहे हैं ना? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपने ये तो पता होगा, जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, एकेडमिक से पढ़ा होगा, है ना? जूरिस्प्रूडेंस में आपका एक ग्रैंड नॉर्म थ्योरी है केल्सन की, है ना? ठीक, ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मूल मानकत्व का सिद्धांत, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसको एक सीढ़ी नुमा कहते हैं इसको, ठीक है? तो सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे ऊपर होता है तो उसी से जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स जो बनते हैं वो उसी से एक तरीके से उसकी वैलिडिटी वहीं से निर्धारित होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना? तो अगर उसका कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से डिफर करता है तो ये तो आप जानते हैं कि वो चैलेंज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, तो फिर उसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चेक किया जाता है, फिर उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं, है ना? तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से भी ये रिलेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है कि हिंदू लॉ हमारा
कहां कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां हमें दिख रहा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर देखेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू लॉ एक तरीके से धर्म ही तो है। धर्म तो आप जान रहे हैं कि अगर आदमी धर्म को ही मान करके अगर चले, क्योंकि धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को किसी तरीके की हिंसा करें, किसी को गलत निगाह से देखें, किसी को जो सेक्सुअल अब्यूज करें, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट करें, ठीक है, या रेप करें, ये कोई तो सिखाता नहीं, कोई भी धर्म, है ना। तो अब ये क्या है कि आपका जो धर्म है, बेसिकली हिंदू धर्म तो धर्म ही है ना, और हिंदू धर्म जो है वो हिंदुओं पर एप्लीकेबल है। तो धर्म से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ, और हाँ, वेरी गुड। और देखिए, अब आपकी जो क्योंकि देखिए अब जैसा सिनेरियो क्वेश्चन का चल रहा है आजकल, ठीक है, जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है ना। जैसे आपने बिहार के प्रीवियस ईयर कभी भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच से आता है, ठीक है। तो ये नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चंस आ गए, है ना, सीधे सीधे क्वेश्चंस आ गए, आपने सेक्शन 5 पूछ लिया हिंदू मैरिज एक्ट का, पूछ लिया तो सो गुड, आपने अच्छा लिख लिया। बट अगर हिंदू लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेबिलिटी के साथ अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आप करें, है ना। तो सबसे पहले तो प्रियम्बल में हमें देखने को मिलता है ना, जैसे शुरू होता है हमारा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना। तो जो प्रियम्बल है आपका, प्रियम्बल में आपकी सबसे पहले ये पंथ निरपेक्ष जो है, ये वर्ड आया। ये कब आया? 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि मतलब कि राज्य जो है सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ जो है अपने राज्य का शासन चल रहा है, ठीक। ये नहीं कि किसी भी धर्म को मतलब उसका तो कोई धर्म नहीं, और किसी भी धर्म को ये नहीं करेगा कि वो उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए या उसको बहुत ज्यादा नीचे करे, किसी से कोई मतलब नहीं। आप अगर कोई धर्म मानते हैं तो आप मानिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति आदर रखेगा, और कोई भी अगर उसके प्रति आचरण करता है या धर्म को मानता है तो उसमें कोई भी वो इन्फ्रिंजमेंट उसका नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपका ये पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि आपका धर्म की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट्स में आपको कितने तरीके के राइट्स मिले हुए हैं? 6 मिले हुए हैं, है ना। सबसे पहले समता का अधिकार, ठीक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मतलब ये है कि धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार आपका 25 to 28 में दिया गया है ना। तो ये क्या होगा कि आपको एक तरीके से एप्लीकेबिलिटी आपको यहाँ पर, ठीक है, कि आपको कहां कहां इससे रिलेटेड स्वतंत्रता आपको मिली है ना। तो अब आपकी फिर उसके बाद आपका एक आगे आ गया कि अब आपने देखा होगा कि आर्टिकल 44, हाँ, कॉमन सिविल कोड, ठीक है, जिसके विषय में बहुत दिनों से गवर्नमेंट जो है बहुत दिन से लगी हुई है कि ताकि इसको जो है लागू कर दिया जाए, ताकि और जो पर्सनल लॉज हैं उन पे रोक लगा करके, ताकि सभी, इसका ये मतलब होता है कि आर्टिकल 44 का कि सभी देश के जितने भी नागरिक हैं वो उनके लिए एक जैसा कानून हो जाए। एक जैसे कानून का आप मतलब समझते हैं कि मतलब उससे क्या फायदा होगा?
उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कोर्ट प्रोसीडिंग से बहुत आराम होता है ना। जैसे क्या होता है आपका कि पर्सनल लॉज में सबसे पहले आपके लिए वसीयत के अलग नियम हैं, फिर उसके बाद आपके विवाह के अलग नियम, ठीक, फिर उसके बाद आपके तलाक के अलग नियम, फिर उसके बाद आपके उत्तराधिकार के अलग नियम होते हैं। तो अगर इनके लिए एक कानून बन जाएगा तो क्या ये बताइए कोर्ट प्रोसीडिंग हमारी इजी नहीं होगी? हो जाएगी, है ना। कोर्ट प्रोसीडिंग इजी करने के लिए आर्टिकल 44 हमारा, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पा। अच्छा, किसी को पता है आर्टिकल 44 इंडिया के किस स्टेट में लागू है? उत्तराखंड में अभी कहाँ लागू? उत्तराखंड में तो लागू होने की बात चल रही है, गोवा में, है ना। तो आपका जो ये है ये गोवा में लागू है, उत्तराखंड में अभी बात चल रही है ना। तो आप उसको नहीं कह सकते कि उसमें लागू हो गया है ना। तो ये आपका गोवा में लागू है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आपका आ जाइए अब आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। क्योंकि हम हिंदू पढ़ने जा रहे हैं, हिंदू के विषय में, हिंदू लॉ के विषय में, हमें पता होना चाहिए ना कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। नहीं, ये हम मीनिंग की बात कर रहे हैं, वो तो आप बता रहे हैं कि हिंदू कौन है ना। तो हिंदू कौन है आपको ये पता होगा। एक हमारा भारतीय ग्रंथ है, भारतीय ग्रंथ कौन सा है? मेरु तंत्रम। भारतीय ग्रंथ है हमारा मेरु तंत्रम, ठीक है। मेरु तंत्रम में हमारा एक श्लोक यूज होता है, हीनम दुष्यति इति हिंदू। हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है मेरु तंत्रम, उसमें एक श्लोक है हीनम दुष्यति इति हिंदू। इसका मतलब ये होता है जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे वो हिंदू है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको एक तरीके से एक मेंस का जो क्वेश्चन है ये मैं आज आपका एक खत्म कर दूंगा। नोट कर लिया सभी ने? अब आप
ये जान रहे हैं कि सिंधु नदी कहां से कहां निकलती है? नहीं 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 नहीं, देखिए, जो आपका तिब्बत का मानसरोवर लेक है, वहां से आपकी सिंधु नदी निकलती हुई ये आपकी लद्दाख रीजन से होते हुए, है ना, लद्दाख रीजन से होते हुए पाकिस्तान होते हुए ये आपकी बंगाल की खाड़ी में इधर गिर जाती है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, गलत हो गया इधर। हाँ, बंगाल खाड़ी इधर है। तो अब ये इधर जो है सिंधु नदी गिरी, है ना। अब ये जो आपका यहाँ से जब मानसरोवर से निकलते हुए ये इधर सिंधु नदी इधर से पाकिस्तान होते हुए इधर आती है, तो आप ये जान रहे हैं कि हमारे जो ये विदेशी आक्रमणकारी हैं वो इधर ही से आए थे, है ना, इधर ही से आए थे ना, इधर ही से आए थे हमारे। तो सिंधु को ये लोग क्या कहते थे? हिंदू, क्योंकि शाह को ये शाह नहीं कह पाते थे, हा कहते थे, है ना। तो ये जो सिंधु को ये हिंदू कहते हैं, है ना, सिंधु को ये हिंदू कहते थे। और फिर जो इधर के लोग जो इधर रहने वाले थे, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है हमारा, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन से जब वो लोग इधर को आते तो ये ईस्ट रीजन हो गया। तो जब ईस्ट रीजन हो गया तो ईस्ट रीजन में रहने वाले लोगों को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सिंधु की जगह इन्होंने हिंदू कहना चालू किया। और इस प्लेस को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हिंदुस्तान। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है ना, बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, है ना। तो वो ये है कि ये कैसे नाम पड़ा, कि इसकी हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू का मीनिंग क्या है, वो हम जाने। क्योंकि ये देखिए, ये नहीं, ये हमें अगर पता होगा तो आपको ये पता है कि जब कभी आपको मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा ना, है ना, क्योंकि देखिए अब जो है अप्रोच पेपर की बदल रही है। क्वेश्चंस वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, या तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेबिलिटी के साथ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कुछ एंशिएंट लेवल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपसे बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि होता क्या है पेपर में, जब आप मेंस आप देंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा बेसिक सा पूछ लिया इन्होंने, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन क्या होता है कि हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कभी बेसिक्स को जो है निगलेक्ट कर देते हैं। अरे ये तो ठीक है, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। होता है ना ऐसा, बेसिक चीजें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर बेसिक्स हमारे अगर क्लियर होंगे तो फिर उसके बाद ये बेसिक चीजें हम कहीं, जैसे जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर हिंदू लॉ का कोई क्वेश्चन आएगा, अगर वहां पे अगर आप हिंदू का मीनिंग अगर लिख देंगे, मेरु तंत्रम ग्रंथ का उल्लेख कर देंगे, उसकी मीनिंग अगर आप बता देंगे, तो क्या ये आपको एज नहीं दिलाएगा अदर स्टूडेंट्स पे जो मेंस लिख रहे होंगे? क्योंकि यहाँ तो आपको एक एज चाहिए ताकि आपको जो है किसी और से ज्यादा बेहतर मार्क्स मिल सके और आप फाइनलाइज सेलेक्ट हो सके, है ना। तो उस लिहाज से ये हमें ये पता चला कि ये कैसे ये हिंदू नाम पड़ा और इस प्लेस का नाम कैसे हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब हिंदू कौन है। ठीक, अब इस समय प्रेजेंट टाइम में हम उन सभी लोगों को हिंदू मानते हैं जो कि हिंदू मानते हैं, जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं, है ना। हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं उनको हम हिंदू कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हिंदू धर्म को मानने के लिए ये जरूरी है कि हम ईश्वर में आस्था रखें? नहीं जरूरी ना, है ना। तो ईश्वर में कोई अगर नास्तिक है तो उसको भी हम हिंदू कहेंगे, कोई अगर ईश्वर में आस्था नहीं रखता है तो भी उसको हम हिंदू कहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वो मंदिर जाता हो, ठीक है, और सारी जगह फूल पत्ती चढ़ा रहा हो तो हम उसको मान लेंगे, हाँ भाई ये हिंदू है। बट अगर आप नहीं मान रहे हैं तो इसका ये नहीं कि आप हिंदू नहीं है, उसको हम इस वे पे निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये हिंदू है ना, है ना। तो और उसके लिए ये भी जरूरी है, अगर आप कोई बहुत लोग होते हैं जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग नहीं जीते हैं, पाश्चात्य सभ्यता के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, जैसे मान लो वेस्टर्न कल्चर उन्होंने अपना रखा हुआ है,
नहीं धोती कुर्ता पैजामा नहीं पहनते। धोती कुर्ता पैजामा जो हिंदुस्तानी परिवेश है, परिधान है हमारा, वो अगर पहनते हैं तो सो गुड, कहा जाएगा भाई हिंदू है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं पहनते हैं, क्या अगर हम जीन्स टी शर्ट और ये सब पहनते हैं तो क्या हम नहीं हैं? तो इसलिए ये लोग भी हिंदू हैं। मतलब ये एक जनरल वे में ये, ठीक है। अब अगर देखिए, अब सबसे पहले कौन कौन लोग हिंदू, कौन है जो नंबर 1 पे आपका धर्म से हिंदू, ठीक। नंबर 2 धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू, ठीक। एंड नंबर 3 मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन और पारसी नहीं है। है ना? तो और एक हो गया आपका जन्म से, ठीक है ना? तो ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको कि हम हिंदू कहते हैं, है ना? तो इसमें आप सबसे पहला है आपका नंबर 1 धर्म से हिंदू। ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन है ये, कि हिंदू कौन है और हिंदू लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है ये। तो ये जो आपको जो मैं नोट करने के लिए कह रहा हूं, वो आप शुरुआत से ही नोट करिएगा कि हिंदू का अर्थ, ठीक है, और ये कहां से नाम आया, ठीक है, और कौन है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी हिंदू लॉ की किस पर है ना? तो ये जो धर्म से हिंदू है, हिंदू धर्म से जो हिंदू है, वो जो धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म को जो मानता है, हिंदू धर्म के अनुसार आचरण करता है, ठीक है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। क्या हुआ? अब इसमें देखिए, ये इतना आपने नोट कर लिया ना। अब इसमें देखिए, इसमें एक सबसे लीडिंग केस एक है आपका, ये केस लॉ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको देखिए मेंस के पर्सपेक्टिव के साथ साथ प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो एक ये केस बनता है आपका यज्ञ पुरुष दास जी, हाँ वेरी गुड, वर्सेस मूलदास। 1966, ठीक है। ये भी अच्छी चीज है कि आपको उसका साइटेशन याद है, ठीक है, सन याद है, और आप आगे सुप्रीम कोर्ट भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना? नहीं सही है। जैसे अगर आपको पता है कि कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, कौन सा कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में अगर आप ये कोट करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है, क्योंकि आपको
ये आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का केस कोर्ट करते हैं तो ये आप जानते हैं कि वो एज ए लॉ ही कंसीडर होता है, पता है ना, क्योंकि वो एज ए लॉ कंसीडर होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो चैलेंज नहीं होता है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हिंदू शब्द की व्याख्या की थी, है ना। तो अब इसमें सर्वप्रथम हिंदू शब्द की व्याख्या की गई थी, है ना। तो अगर आप कोई केस याद है, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोगों को यज्ञ पुरुषदास बनाम मूलदास केस याद है। लेकिन अगर आप इसमें ये कोट करना भूल गए, भाई साहब को 96 याद था, ये और अच्छा बात है, 1966, है ना। 5 बार ही पढ़ाया गया। अच्छा। अच्छा, बढ़ नहीं रहा है आगे क्या इसके आगे। अच्छा, इसमें देखिए हिंदू शब्द की व्याख्या की गई है और इसमें क्या गया, जो अपने आप को हिंदू कहता है और इसकी धर्म एवं संस्कृत के अनुसार आचरण करता है। और आप ये जान लीजिए कि मेंस में अगर आप पूरा पैराग्राफ बना बना करके बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपको उतने नंबर नहीं गेन होंगे। पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए, है ना। किसी भी चीज को तोड़ करके लिख दीजिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर यही सी चीज को अगर आप पूरा एक लाइन में बना देते तो फिर वो कहता कि एग्जामिनर कहेगा कि ठीक है ना। अब लेकिन अगर आपने पॉइंट बना दिया तो उसका बेनिफिट क्या होगा, एग्जामिनर देखेगा कि हाँ बच्चे ने जो है थोड़ा सा मेहनत कर ली है ना। तो जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का थोड़ा सा फल जो है एग्जामिनर दे देगा, कहेगा कि हाँ कुछ मीठा मीठा दे दिया जाए। नहीं, अब फिर उसके बाद अब आपका आता है धर्म परिवर्तन द्वारा। ठीक, धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू। अब इसमें कौन से लोग आते हैं, इससे वो लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को परिवर्तित कर, हाँ अपने मतलब हिंदू धर्म को लोगों ने उनको मान भी लिया है कि ये हिंदू है ना। हाँ, तो इसमें क्या है कि फर्स्टली उन्होंने, अच्छा ये बताइए जैसे आप अभी हिंदू हैं, है ना, और फिर उसके बाद आप किसी अन्य धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए कोई भी पढ़ाएगा या कुछ भी पढ़ाएगा, आप हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए वो कानून तो बदल नहीं देगा, समझिए हमारी बात को,
कानून तो बदलेगा नहीं, या तो यहां बैठ करके वो खुद सुप्रीम कोर्ट तो हो नहीं जाएगा कि वो अपनी तरफ से उसने कुछ निकाल देगा वो, ठीक है ना। तो अगर वो पहले वाले बता गए हैं तो वो भी सही बता गए हैं, अच्छी बात है ना। तो अब लेकिन क्या है कि हर जो टीचर जो भी आएगा वो अपने हिसाब से ब्रीफ करेगा ही करेगा, है ना। हाँ, एक्सप्लेनेशन ठीक है। नहीं भाई, आप लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादा मैटर करता है ना, क्योंकि हमारा पढ़ाना और आपको समझाना, अगर दोनों तरफ से सही फीडबैक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि इंटरेस्ट तो तभी आएगा ना जब आप हमारे में इंटरेस्ट दिखाएंगे और हम आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना। तभी चक्रवर्ती ब्याज लगा करके सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं वो, और फिर 5% हमारा हो और 95% आपकी भी तरफ से हो जाए, है ना। क्योंकि यहां से पढ़ने के बाद आप जितना, इवन जैसे आपने कहा 5 बार पढ़ा दिया गया, लेकिन अगर एक बार पढ़ाने के बाद अगर आपने 5 बार उसको रिवाइज कर लिया, रट जाएगा। लेकिन रट जाने से बेहतर है अगर आप उसको समझ जाएं, क्योंकि रट जाएंगे तो उसका ड्रॉबैक जानते क्या होगा, प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। और मेंस के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको नहीं बना पाएंगे, और जब आप नहीं बना पाएंगे तो वहां पे आपके साथ फिर आप बैठे रह जाएंगे कि यार अब क्या करें, पढ़ा तो हमने बहुत था लेकिन हम क्वेश्चन जो है नहीं डिराइव कर पाया। आप वहां पे आपका दिमाग जो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा कोई क्वेश्चन देख करके। और अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप कहीं ना कहीं से उसको, कुछ चीजें जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखी होंगी तो आप उसको कोरिलेट करके आप लिख ले जाएंगे, और जब लिख ले जाएंगे तो आप, क्योंकि जो नहीं लिख पाया वो नहीं लिख पाएगा। क्योंकि देखिए क्योंकि लॉ तो एक ही है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, प्रयागराज में भी जो बच्चा वही पढ़ रहा है। जैसे आपने कहा आपने ये केस पढ़ा, तो पढ़ तो वही रहे सब कोई, सब लोग वैसे ही लिख के आएंगे, बताइए यस या नो। जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम लोग लिख ले जाएंगे, लेकिन लीड आपको कहां मिलेगी, लीड आपको वहां पर मिलेगी जहां पर वो ऐसा एक क्वेश्चन होगा जिसको कि कोई नहीं लिख पाया और आप लिख ले गए। तो लीड आपको वहीं मिलेगी ना, क्योंकि एग्जामिनर भी जान रहा है कि ये क्वेश्चन शायद ही कोई लिख पाए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो आपकी कॉपी चेक करता है, जजेस नहीं कॉपी चेक करते, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कॉपी चेक करता है। और जो प्रोफेसर होता है वो पढ़ने वाले को अच्छी तरीके से जान रहा है कि कितना ये पढ़ रहा है और हम कितना पढ़ा रहे हैं और कितना ये लिख ले जाएंगे। बताइए सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। आपका असली साइकोलॉजिस्ट आपका प्रोफेसर ही होता है, बताइए। जब इंटरव्यूइंग पैनल में भी अगर आप बैठेंगे, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तब आप वहां हिल जाएंगे। तब वहां पर जो सीनियर आईएएस बैठा होगा, जो साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा, और जो कई लोग बैठे होंगे, एक प्रोफेसर बैठता है, प्रोफेसर बहुत खिंचाई करता है, सबसे ज्यादा रगड़ाई वही करता है। अगर आपको हमारी बातें अगर अन्यथा लग रही हो तो आप अपने बड़े भाइयों से या जिन्होंने कई इंटरव्यूज दिए हो आप उनसे मिल सकते हैं। देखिए साइकोलॉजिस्ट किसी मान लीजिए पैनल में बैठ गए, ठीक है, इवन जो भी प्रोफेसर होते हैं वो आपके साइकोलॉजिस्ट से कम नहीं होते हैं, है ना। तो नहीं, जरूरी नहीं होता है। कोई मान लीजिए जैसे सीनियर आईएएस बैठ गए, जैसे बिहार जुडिशरी में एक सीनियर आईएएस थे, हैं, एक मैम और प्रोफेसर थी, एक मैम एक सर थे वो भी प्रोफेसर थे, एक हाईकोर्ट का जज होता है ना। तो अब वहां पर आपको सभी लोग जांचने के लिए ही बैठे हैं, तो वहां से आपसे क्वेश्चन कैसे होंगे? एकेडमिक्स वाले तो होंगे नहीं, कॉन्सेप्चुअली वाले होंगे, हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर आप फाइनल सिलेक्शन पा पाएंगे, है ना। तो अब
धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू अगर आप देखें आकर के, तो जिन्होंने धर्म परिवर्तन सीधे स्विच कर लिया है वो तो हिंदू है। जैसे वो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, फारसी थे, यहूदी थे, ठीक है, उन्होंने सीधे हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लिया तो वो हिंदू, ठीक। फिर उसके बाद आपके वो लोग हिंदू हैं जैसे कि जिन्होंने पहले वो हिंदू थे, फिर वो किसी और धर्म को अडॉप्ट कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर आकर के स्विच होकर के इधर आ गए, तो उनको भी हम हिंदू मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि उनको हम ये कहेंगे नहीं तुम पहले ये थे तो हम तुमको अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनको एक्सेप्ट हम करेंगे, ठीक। तो इसमें जो सबसे पहला केस है तो आपका कौन सा है, पेरुमल वर्सेस पेनुस्वामी, है ना। फैक्ट पता है क्या हुआ था इसमें? रुकिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं जिनको अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे आपको सब कोई वो बता गया, जैसे देखिए आप सबके बताए हुए लिखिए और कुछ एक्स्ट्रा लिख दीजिए तो आपको नंबर गेन होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप सबका बताया हुआ भी नहीं लिख रहे हैं तो नंबर माइनस भी हो जाएंगे। जैसे आपने कहा 5 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं, बताइए सही कह रहे हैं ना आप? तो 5 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं, 5 बार केस हमने देख लिया ये, है ना। तो 5 बार आपने ये केस पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने इस केस को आगे चल के नहीं लिखा तो आपको नंबर कटने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये पहला धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू का क्या बताओ, हाँ बता रहा हूं, हाँ बताओगे, हाँ बताओ। अच्छा इसके आपके फैक्ट आपको पता है? फैक्ट पता है? देखिए हाँ, लेकिन देखिए इसके फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। इसके फैक्ट क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग है। एक हिंदू पुरुष था, अच्छा वो एक क्रिश्चियन महिला से शादी करता है, ठीक है, और उन दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर हमारे जो बेबी होगा वो जो है वो मिताक्षराविद के द्वारा वो जो है विभाजन करा सकेगा, ठीक। मिताक्षराविद के विषय में पता है? मिताक्षराविद में क्या होता है कि जो पुत्र होता है, मतलब अभी मैं आपको बता दे रहा हूं ब्रीफ में, बाकी जब मैं आपको बताऊंगा तो सही से बताऊंगा कि जो पुत्र होता है वो पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का विभाजन करा सकता है ना। अब जो इसमें जो पिताजी थे उन्होंने बाद में डिनाई कर दिया, कहा कि आगे हमारी तो इनसे शादी वैलिड नहीं है क्योंकि ये तो क्रिश्चियन थी और हम हिंदू थे, तो उस बेसिस पर तो ये लड़का जो है नहीं विभाजन करा सकता, है ना। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब महिला ने आपसे शादी कर ली थी उसके बाद उसने जो है हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लिया था, तो जब हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लिया था दोनों लोग हिंदू हो गए, तो जो उनके द्वारा जो बच्चा हुआ वो हिंदू हो गया, दोनों हिंदू हो गए ना, है ना। अभी मैं आगे इसकी कंडीशन और बताऊंगा कि कब बच्चा जो है हिंदू कहलाएगा, ठीक है। तो अब वो जो है वो अब जो है बच्चा क्या वो विभाजन करा सकता है ना, तो अब बच्चा जो है विभाजन करा सकता है। तो अब यहां पर मान लिया गया कि जो महिला थी उसने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है तो उसको हिंदू माना जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहली बात तो उसके द्वारा अपने मतलब कि हिंदू धर्म को आचरण में उतारना आवश्यक है। सुनिए, आपने बात ध्यान से सुनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि वो जो पुरुष था, जो हिंदू पुरुष था, उसने ये डिनाई किया कि ये जो है ईसाई है ना, ये ईसाई है, तो हमारी और इनकी शादी के अकॉर्डिंग
जो बच्चा हुआ वो मिताक्षरा के अकॉर्डिंग जो है वो संपत्ति का विभाजन नहीं करा सकता, है ना। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि महिला ने फिर जब अपना आर्गुमेंट दिया तो उसने ये कहा कि हमने शादी के तुरंत बाद ही मैंने हिंदू धर्म को एडॉप्ट कर लिया था, ठीक। तो जब महिला ने जो क्रिश्चियन थी उसने हिंदू धर्म को एडॉप्ट कर लिया तो वो दोनों लोग हिंदू हो गए, वो दोनों लोग हिंदू हो गए ना। आप नहीं समझ रहे हैं, है ना, दोनों लोग हिंदू हो गए ना। तो जो उनकी जो संतान हुई तो ऑटोमेटिकली हिंदू हो गई, और जब हिंदू हो गई तो मिताक्षरा के तहत जो है वो विभाजन करा सकती है। तो यहां पर मैं आपको केवल फैक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहता था कि इसमें हुआ क्या था। आप समझ में आया? तो इसमें तो उसने क्या किया था, हिंदू धर्म को, इसके पहले कंडीशन का हिंदू धर्म को आचरण में उतारना आवश्यक है। ठीक। फिर आपका आया कि अगर अन्य लोगों ने ओह शिट, कहां गया यार, ये कहां गया, ये कहां गया, तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं उस पॉइंट पे आऊंगा ना, वो तो धीरे धीरे आएगा ना। अभी तो वो तीसरे पॉइंट पर है ना, जन्म से हिंदू, तो उसमें मैं आपको ही बताता हूं अभी आगे, है ना। क्योंकि देखिए, अब आप एक चीज देखिए, अगर आप किसी चीज को, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पेट आपका कब भरेगा, जब आप एक हाथ से खाएंगे। अगर आप दोनों हाथ से खाएंगे तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा, बताइए, है ना। और फिर पेट भी नहीं भरेगा और स्वाद भी नहीं आएगा, बताइए सही कह रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए क्रम से चलते हैं, क्योंकि आपको इकट्ठा अगर मैं बता दूंगा सारी चीजें समझ। हाँ, ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं और या उनके फैक्ट्स होते हैं, देखिए आपका मन नहीं लग रहा है क्या? नहीं, इनका भाई साहब का नहीं, लिख लिया आपने, बट आप अगर ड्यूरिंग क्लास अगर आपको फोन ही देखना अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर आगे दिक्कत बहुत हो जाएंगी। पता है, ये बहुत बड़ा आपके लिए अभिशाप है ये, समझ रहे हैं। जैसे आजकल देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे बाइक होती है ना, बाइक को तो मैं सुसाइड मशीन मान के चलता हूं,
है कि नहीं है? वो सुसाइड मशीन है कि नहीं है? और ये भाई साहब कह नहीं। देखिए सुसाइड, देखिए आप अपने आप को बचा के चल रहे हैं, ठीक है, सुनिए तो, सुनो तो पहले, लेकिन आपकी तरफ से ड्यू केयर एंड अटेंशन होना जरूरी है ना, है? अगर आप नॉर्मली चल रहे हैं तो आप सामने वाले से भी बच सकते हैं ना। बट अगर आप ड्रैग रेस में इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके बचने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, है ना। तो अब आपको ये पेरूमल से पेनुसामी वाला केस समझ में आ गया विद फैक्ट। तो अब इसमें देखिए क्या है कि वो हिंदू धर्म को आचरण में स्वीकार करता हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आचरण में वो हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लिया है। फिर तीसरा क्या है, अन्य हिंदू लोगों ने भी उसको हिंदू स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट जो है, इसके लिए किसी शुद्धि या प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आप हिंदू से कन्वर्ट होकर किसी और धर्म में गए और फिर उसके बाद किसी और आप हिंदू धर्म में लौट आ जाते हैं, तो आपको शुद्धि या प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सीता जैसी आपको जो है पूरी कठिन तपस्या अग्नि की आहुति में होकर के फिर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर आ जाते हैं तो ठीक है, सो गुड, ठीक। और फिर आपका आ गया एक दूसरा केस है, कौन सा? मोहन, हाँ बता रहे हैं आपको। अब आपका दूसरा केस है अब्राहम वर्सेस अब्राहम, ठीक। इसको आप जो है ना, इसको आप दो जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो ये कहा गया है कि हिंदू जन्म से भी होता है और बनाया भी जाता है, ठीक। इसमें कितने पॉइंट हैं? जन्म से भी होता है, और बनाया भी जाता है। हिंदू जन्म से तो जान ही रहे, हिंदू जन्म कैसे कैसे होगा, ठीक है, वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन बनाया कैसे जाएगा? बनाया ऐसा तो है नहीं कि आपने खिचड़ी जैसा बना दिया उसको, है? लेकिन वो बनेगा तब जब वो हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी धर्मांतरण द्वारा वो जो है हिंदू बन जाता है। ये अब्राहम वर्सेस अब्राहम में कहा गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है आपकी, तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तो ये देखिए जो केसेस होते हैं वो आपकी बात को और मजबूती से कहने के लिए होते हैं। अगर आपने किसी टॉपिक पर, अगर अच्छा आप देखिए आर्टिकल 21 पे कितने केसेस होते हैं, तो सब पे कई सारों में एक जैसा जजमेंट आता है ना। तो आप किसी टॉपिक पर जितनी ज्यादा केसेस की अगर आप लिख पाते हैं तो वेल सो गुड, ठीक है, तो उससे आपको ही तो बेनिफिट हो रहा है। फैक्ट डिफर होते हैं, ठीक है, लेकिन जजमेंट लास्टली एक ही जैसा आता है ना। तो जिनमें जजमेंट एक जैसा आएगा तो उन्हीं को तो आप उस टॉपिक से रिलेट करके वहां पे रखेंगे, है ना। अगर एक टॉपिक पर आपने अलग अलग जजमेंट वाले केस दे दिए तो आपकी उस ऊपर वाली बात को रिलेवेंसी रह जाएगी उसकी, तब तक एग्जामिनर काट देगा ना।
जजमेंट आपके एक जैसे आने चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू की बात हो रही है, तो धर्म परिवर्तन द्वारा जो हिंदू होंगे उन्हीं से रिलेटेड ही तो केस आप बताएंगे ना, है ना। अब ये क्या है, हिंदू शब्द जो इसमें तीसरा है अब्राहम वर्सेस अब्राहम में, इसमें क्या है कि इसमें जो हिंदू शब्द दोनों के लिए यूज किया जाएगा, जो ऑलरेडी हिंदू है और जो बनाया गया है। ठीक, ठीक। अब आपका एक तीसरा केस आया है इसमें, ठीक है। ये जो है आपका, मैं रख देता हूं यहां पर, मनोहर जोशी वर्सेस एनबी पाटिल। क्या हिंदू शब्द जो है ना, इसमें सुप्रीम मतलब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हिंदू शब्द दोनों लोगों के लिए प्रयुक्त होगा, जो ऑलरेडी हिंदू है, जो बनाया गया है। ठीक है, ये केस नोट कर लिया आप लोगों ने। ये 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है, मनोहर जोशी वर्सेस एनबी पाटिल। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में हमें जहां तक उम्मीद है अब आगे पूछा जाना चाहिए ये वाला। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो जस्टिस जेएस वर्मा की कमेटी थी, मतलब वो उनकी अध्यक्षता में, उनकी बेंच में, इस केस को जस्टिस जेएस वर्मा की बेंच ने डिसाइड किया। ठीक है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने हिंदू को मतलब हिंदुत्व को हिंदू से डिफर किया था। ठीक है, हिंदुत्व को हिंदू से डिफरेंस करके बताया था कि हिंदुत्व क्या है। क्या हो रहा था कि हिंदुत्व और हिंदू को एक जैसा माना जा रहा था। ठीक है ना। इस केस में हिंदुत्व को हिंदू से अलग जो है परिभाषित किया गया। और इसमें हिंदुत्व को क्या डिस्क्राइब किया गया, हिंदुत्व मीन्स हिंदू क्या है, हिंदू तो हमारा धर्म है। ठीक है, लेकिन जो हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, वो जीवन जीने की शैली है, द वे ऑफ लाइफ। और फिर उसके बाद अब आपका एक केस आ गया। ये केस समझ में आया आपको? ये मैं आपको इसलिए मैंने कोट करा दिया क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा इसके पूछे जाने की संभावना अब आगे बहुत है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हिंदुत्व बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो अगर आप इसको याद रहेगा आपको, क्योंकि आप अगर कभी पेपर उठा के देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस बेंच ने इसको डिसाइड किया, है ना, कौन से जज इसमें इन्होंने असेंटिंग ऑर्डर दिया, किसने डिसेंडिंग ऑर्डर दिया, ये पूछ लिया जाता है, या किसकी बेंच से डिसाइड हुआ। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया गया तो आपको
वहां पर ये बेनिफिट ही रहेगा, ठीक है। और फिर आपका आ गया मोहनदास बनाम देवसम बोर्ड वाला केस। इस केस में कहा गया, अगर कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि वह व्यक्ति हिंदू है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? शुद्धिकरण की तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो पहले एक केस डिसाइड हो गया। हाँ, लेकिन नहीं, इस केस में एक अलग चीज कही गई कि उस व्यक्ति द्वारा ही, जिसने कि अपने विषय में घोषणा की है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन वो उसके द्वारा सद्भावना पूर्वक और सद्विचार से ये घोषणा होनी चाहिए। मींस उसके अंदर कुछ मैलिशियस नहीं होना चाहिए कि उसका इंटेंट कुछ और है। हा? ये पता लगाना पॉसिबल हो, मतलब, लेकिन आपको तो पता है ना, अगर आप जो है किसी और, मतलब आपकी तरफ से ये चीज होना चाहिए ना, मतलब ये है कि, मतलब ये कंडीशन है कि उसकी तरफ से ये सद्विचार या सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी और धर्म के हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद, हंसो नहीं, समझने की बात है, अगर आप आगे इस तरह समझेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा, है ना। तो ये है कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप जो है हिंदू धर्म में आ गए, तो ठीक है, क्या होता है, हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है। अगर आपसे वो मिस्टेकली वो चीजें हो जाएंगी कि जिससे कि पता चल जाएगा कि आप हिंदू नहीं हैं। क्या आपको नहीं पता कि हिंदू कैसे आचरण होते हैं, किसके कैसे आचरण होते हैं? पता रहता है ना। तो आपको पता हो जाएगा। तो यहां पर वही बात की गई कि आपके अंदर सद्भावना पूर्वक वैसी भावना उस धर्म के प्रति होनी चाहिए और आपके अंदर वैसे विचार होने चाहिए। ये बस को एक समझने की बात है ना। क्योंकि हर धर्म के अलग अलग आचरण होते हैं, है ना। तो उससे आप क्या पता नहीं चला पाएंगे? पता चल सकता है ना। जैसे आप राह चलते क्या किसी को नहीं जान पाते कि ये कौन है या हम कौन है? पता चल जाता है ना। बताइए, गलत कह रहा हूं? जैसे आप लोग कभी कभी चलते तो कहते हैं कि हाँ ये जो है ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, कहते हैं ना। तो पता चल जाता है। तो इसमें यही कहा गया कि इस तरीके से आप उसके इंटेंट को पता कर सकते हैं कि मतलब उसकी तरफ से सद्भावना पूर्वक होना चाहिए कि वो हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है। इसका फैक्ट तो हमें नहीं पता है क्योंकि देखिए मेन वो उसका जो फैक्ट था वो हमने आपको समझने के लिए बता दिया ताकि आप और इजीली उसको समझ सकें। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर आप कभी, क्योंकि देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से ये आपका सब्जेक्ट है, अगर हर एक का अगर आप फैक्ट ही अगर आप लिखने लगेंगे तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। ठीक है। हाँ, माइंड में सेट हो जाता है, ये तो आपकी बात सही है। लेकिन जजमेंट्स पे ध्यान हमारा थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। हाँ, लिखना तो जजमेंट ही रहता है, फिर क्या होगा, इंटरेस्टिंग बहुत हो जाता है। जैसे टॉर्ट में होता है, टॉर्ट में तो आपको जो है फैक्ट अगर नहीं पता होंगे तो आप उसका कोर जो जजमेंट होगा वो अच्छे से आप नहीं लिख पाएंगे, है ना। टॉर्ट में क्या होता है, आपके टॉर्टियस लायबिलिटी सेट करने के लिए आपको फैक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। बट इन सब एक्ट्स में क्या है कि आपको फैक्ट्स का उतना सारा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट्स के जजमेंट की ही जरूरत होती है, ताकि डायरेक्ट आप लिखिए 2-3 लाइन के जजमेंट्स को लिखिए। क्योंकि आप तो देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही कहीं कहीं हजार पन्ने के होते हैं ना। हा? तो जो कोर होता है वो आपको बताया जाता है और आपको, ताकि पढ़ने में और लिखने में सहूलियत हो। फिर आपका एक केस आया लाजीश्वर मांझी
किसमें? मोहनदास देवशम बोर्ड। इसमें तो रुकिए आपको बताइए। हाँ, मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, बोल दें? हाँ, इसमें एक आ गया, अगर कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि मैं हिंदू हूं, अगर कोई व्यक्ति यह घोषणा करता है कि मैं हिंदू हूं, लिख लिया सबने? अगर कोई घोषणा करता है कि मैं हिंदू हूं, तो यह उसके द्वारा सद्विचार एवं सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। यह उसके द्वारा सद्विचार और सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। लिख लिया? अब अच्छा, इसका आप साइटेशन लिखना चाहेंगे, 1975 का है ये, ठीक है? ठीक। ये केस तो खैर आसानी से याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, इजी है, हैं? क्या, अरे देखो, याद करने के लिए दिक्कत नहीं है, आप अपने वे में, अब वहां पे बस केवल आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख दीजिएगा कि ये दशरथ मांझी के भाई हैं, है ना? है ना? तो ये तो आपको याद करने के लिए, ठीक है ना? तो लाझीश्वर मांझी वर्सेस प्राण मांझी, इसमें यह कहा गया कि अगर संथाल जनजाति के लोग हिंदू धर्म की परंपराओं को अगर मानते हैं तो उनके ऊपर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, बोल दें? चलो ठीक, हाँ ठीक, लिख लीजिए। चलो, यदि संथाल जनजाति के लोग हिंदू परंपरा का पालन करते हैं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नाइनटीन 1956 के प्रावधान उनके उत्तराधिकार के संबंध में लागू होंगे। अच्छा, ये तो आप जानते हैं ना कि मतलब की जनजातियों पर अपने इंडियन लॉज जो है लागू नहीं होते ना, तो उसके लिए जो तो अगर वो हिंदू परंपरा का अगर पालन करते हैं तो क्या हुआ है, अभी तक आपने समझा क्या है कि अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपके ऊपर जाहिर सी बात है फिर हिंदू लॉ की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी ना। तो अगर वो हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो उत्तराधिकार के जो नियम है जो आपके 1956 में बने हैं वो भी उनके ऊपर लागू होंगे, है ना? तो जो उत्तराधिकार के तहत जो नियम बने हुए हैं वो
जनजातियों पर भी लागू होंगे अगर वो परंपराओं का पालन करते हैं। ये इस केस में लाजेश्वर मांझी वर्सेस प्राण मांझी के केस में डिक्लेयर किया गया। ठीक है, 2001 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, फिर आप आ जाइए, अब आपका आ गया ये, आप धर्म से हिंदू और धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू दोनों आप जान गए ना, है ना। अब आप एक आ गया आपका जो जन्म से हिंदू है। इसमें जो आपका पहला होगा, हिंदू माँ बाप की संतान, जन्म से हिंदू। तो इसमें जो पहला होगा वो हिंदू माँ बाप की संतान है। अगर दोनों लोग हिंदू हैं, किसी बच्चे के अगर दोनों मतलब माँ और बाप दोनों लोग हिंदू हैं, तो जो संतान होगा वो हिंदू ही होगा, है ना। तो इस तरीके से जो जन्म से हिंदू है वो ए पॉइंट में आपका आ गया, जो जिसके माँ बाप दोनों लोग हिंदू हैं। ठीक है, अब आपका जो दूसरा पॉइंट है, जहां माता या पिता में से किसी का अन्य धर्म हो। ठीक, तो ये यहां पर तो आपने अभी जो पूछा था, तो इसीलिए तो मैं रोक दिया था ना, कि मैं कहा कि आगे बताना ही है तो उस समय बताऊंगा। ठीक है, तो जहां पर अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें सबसे मेन कंडीशन क्या है कि जो भी संतान जन्म लेगी उसका लालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार हो। ठीक है, तब वो हिंदू माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन कंडीशन क्या है, लालन पालन पालन पोषण। ठीक है ना, तो इसमें आप नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिए। आवश्यक शर्त यही है कि लालन पालन अगर हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार हो रहा है, उन रीतियों को अगर फुलफिल किया जा रहा है हमारे लालन पालन में, तो हम हिंदू कहलाएंगे, भले ही हमारे माँ बाप अलग अलग धर्मों के हों। ठीक, समझ गए। अब इसमें जो केस था, राम प्रसाद वर्सेस मुसम्मात दहिन बीबी, इस केस को नोट कर लीजिए। दहिन बीबी। अब इसमें आपको नाम से पता चल रहा है ना, राम प्रसाद जी हिंदू थे, उनकी वाइफ क्या हो गई, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो वो बेसिकली वो नर्तकी जात की थी, नायिका थी। तो फिर वो जब मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती है, तो लेकिन जो बच्चों के जो नाना नानी थे
उन्होंने बच्चों का जो लालन पालन किया वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया, है ना। तो जब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया तो वो हिंदू माना गया। अब जैसे किसी से शादी किया, अब वो महिला अपने आप को उसने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन बेबी तो हो गया था ना। अब अगर उसका लालन पालन हिंदू रीत के अनुसार ना होकर किसी अन्य धर्म में होता तो उसको हिंदू नहीं माना जा सकता था। लेकिन अब वो क्या है कि वो अपने नाना नानी के घर में था और वो वहीं पर उसका लालन पालन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ, तो वो हिंदू में माना गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। नायक जाति की नायक जाति की एक नर्तकी धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गई। परंतु बच्चों का पालन पोषण बच्चों के नाना नानी ने हिंदू रीत से किया। बच्चों का पालन पोषण बच्चों के नाना नानी ने हिंदू रीत से किया। यह निर्णित हुआ कि बच्चे हिंदू थे। अब एक दूसरा केस नोट करिए। कृष्णा कुमारी वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कालीकोटा। कालीकोटा। इस केस में यह डिसाइड हुआ कि किसी बालक को हिंदू तभी माना जाएगा जब उसका लालन पालन हिंदू रीत के अनुसार हुआ होगा। ठीक है, जब अलग अलग धर्म के व्यक्ति होंगे। ठीक है, इसमें लिख लीजिए माता हिंदू है और पिता मुस्लिम है, तो यह अधिनियम नहीं, यह अधिनियम की जगह आप लिख दीजिए हिंदू विधि। हाँ, तो हिंदू विधि, क्योंकि आप कोई एक एक्ट नहीं पढ़ते ना, हिंदू लॉ जब आप पढ़ते हैं 4 एक्ट्स होते हैं इसके अंदर, है ना, है ना। तो क्या है कि इन केसेस की एप्लीकेबिलिटी आपके चारों एक्ट्स पर है। इस समय जो आप ये केसेस पढ़ रहे हैं, ये आप मान के चलिए कि आपके यूनिवर्सल केस है, ये हिंदू लॉ के पर्सपेक्टिव से ये चारों एक्ट्स पर लागू होंगे। तो इसलिए यह अधिनियम की जगह ये लिखना है कि हिंदू विध पर तब तक नहीं लागू होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता
जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता उस बालक का लालन पालन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया है। अब आप इसमें समझे कि इस केस में इस जो आवश्यक शर्त थी इसको भी जो है डिसाइड किया गया है ना, कि मेन कंडीशन क्या है कि बच्चे का पालन पोषण हिंदू रीत रिवाज के अनुसार होना आवश्यक है और यह सिद्ध किया जाना चाहिए। केवल आपने पालन पोषण कर दिया इससे मतलब नहीं है, मीन्स आपकी तरफ से सिद्ध होना चाहिए, है ना, कि आपने उसका पालन पोषण हिंदू रीत के अनुसार किया है ना। अब आप देखिए, अब इसमें ये इतने केसेस पर्याप्त है, ठीक है, जन्म से हिंदू, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हिंदू धर्म में अगर आप पैदा होते हैं, है ना, तो 4 वर्ग बने हैं ना। हिंदू धर्म के अंदर कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं। कौन कौन से? हाँ, तो अगर आप हिंदू धर्म में अगर पैदा होते तो इन्हीं 4 धर्मों, इन्हीं 4 कैटेगरी में पैदा होंगे। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी हो तो बताइए, नहीं है ना। तो एक्सक्लूसिवली यही डिसाइड हो गया कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो भी आप हिंदू हैं, क्षत्रिय हैं तो भी हिंदू हैं, वैश्य हैं तो भी हिंदू हैं, शूद्र हैं तो भी हिंदू हैं। क्लियर है ना। तो ये आप लिख लीजिए, जन्म से हिंदुओं में, हाँ, मतलब ये अब आप लिखिए उसी में तो बताइए। जन्म से हिंदुओं में निम्नलिखित चार वर्ग के लोग माने जाते हैं। पहला ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, एंड नंबर 4 शूद्र। तो ये 4 कैटेगरी में ही आपका जन्म होगा, है ना। इसके अलावा किसी और कैटेगरी में आपका जन्म हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं होगा, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से किसी भी होते तो आप हिंदू धर्म के माने जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो आपका चौथा आता है, क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। हाँ, तो पता है क्या, इनको छोड़ के कोई और होगा क्या बताओ, हमें भी पता चल जाए भाई। हाँ, हाँ, नहीं, मैं सोचा कि आप ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा किसी और कैटेगरी में अगर आप पैदा होते तो आप हिंदू हो जाएंगे, है ना। तो इन्हीं में अगर आप पैदा होते तो आप हिंदू माने जाएंगे, बस इतना पर्याप्त है, 5वीं की जरूरत नहीं है, ठीक है, 4 पर्याप्त है ना। तो ठीक है, इसमें क्या है, चौथे के लिए क्या है कि अगर आप मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी,
के अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति है तो वो हिंदू है। कोई व्यक्ति मीन्स कि अगर आप मुस्लिम नहीं है, आप ईसाई नहीं है, आप पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है, इसके अलावा अगर कोई है तो आप हिंदू कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है ना। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप जो है, और इसमें वो लोग भी सम्मिलित होंगे जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो भी हिंदू है। मीन्स कि अगर लिखते जाइए आप लोग, इसको मतलब कोई व्यक्ति के अतिरिक्त कोई व्यक्ति वो हिंदू कहलाएगा, है ना। इसके बाद आप लिख लीजिए जो सभी धर्मों में विश्वास करता हो। पहला पॉइंट लिख लीजिए, जो सभी धर्मों में विश्वास करता हो, सभी धर्मों में विश्वास करता हो। मीन्स कि इसका मतलब सभी धर्म विश्वास का मतलब यह है कि वो अपने आप को किसी धर्म में वो बांध नहीं रहा है। समझिए हमारी बात को। हाँ, वो अपने आप को बांध नहीं रहा है कि मैं ये हूं, लेकिन इसके बावजूद लोग मुझे हिंदू माने। देखिए, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना सही बात नहीं है ना। हाँ नहीं, देखिए वो, हाँ ये तो एक अच्छी बात है भाई कि आप सबको एक नजर से देखिए। इवन हम ये कहते हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, मैं ये कहता हूं तो आप और इतनी बड़ी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपको अपने दिमाग से जाति और धर्म ये सब पहले ही निकाल देना चाहिए। कोई है क्लास में जिसको पूरी प्रेमबल याद है? याद है? सुनाइए। इसी प्रेमबल से मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताऊंगा, सुनाइए आप। अरे मतलब बिल्कुल वो निसंकोच बताइए, कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो मैं सुना दूं, हैं? सुना दीजिए, अच्छी बात है। पता है आपकी, कहते हैं ना, जैसे आप सुनिए तो हमारी बात को, जैसे संविधान के लिए वो आत्मा है, वैसे एक लॉ स्टूडेंट के लिए, इवन आप किसी भी जगह अगर आप लॉ के विषय में बात करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जज हैं, आप एडवोकेट हैं, तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है वो आपकी स्वयं आत्मा है। पूरे जोश के साथ सुनाइए, वो अच्छी बात है। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल याद है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं। जब मैंने यूपी जुडिशरी 2016 का इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप प्रियम्बल सुनाइए। नहीं देखिए, वो इधर उधर होना आपको तब याद होगी जब आप उसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे। आप उसको, जैसे उसमें लिखा हुआ है ना कि आत्मार्पित करते हैं, तो नहीं, लास्ट वाला वर्ड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि वो हम लोगों की खुद आत्मा है। इसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंसी है हम लोगों के खुद के जीवन में। अगर हम लोग कास्ट, क्रीड, समुदाय इन सब से उठ करके सोचेंगे ना, तो हम आपको सच बता रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन जज बनेंगे। और इस समय कोर्ट में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अगर आप धर्म से हट करके सोच रखते हैं, आप जाति से हट करके सोच रखते हैं, तो आप अपने आप को भीड़ से अलग पाएंगे। और अगर आप भीड़, पहली बात तो आपने लॉ किया तो ऑलरेडी आप भीड़ से अलग हो गए। समाज का सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग माना जाता है, हालांकि अब कंडीशन कुछ और हो गई है। कंडीशन कुछ और हो गई है ना। हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, हम लोग उसको, जैसे कहा गया ना, आत्मार्पित करते हैं, तो हम उसको आत्मार्पित करते ही नहीं है। जैसे कि अब कहा जाता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब आप ये सोच लीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का आया है
पता है आपके प्रियम्बल से ही, अगर आप प्रियम्बल याद करते हैं ना, तो आप ये जान लीजिए कि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का पेपर दीजिए, एक क्वेश्चन आपको प्रियम्बल से मिलेगा। देखिए मेंस में तो वो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। इवन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं आपको प्रियम्बल पे ही कई सारे क्वेश्चंस, और उसको मेंस में कैसे उसको आपको डिराइव करना है, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे उसको घुमा करके लेके जाना है। आपने अभी यहां देखा कि प्रियम्बल का यूज हमने कहां किया, हिंदू लॉ में किया कि नहीं किया, बताइए। किया ना? क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी यहां नहीं है? एप्लीकेबिलिटी है ना प्रियम्बल की? तो जो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रैंड नॉर्म है, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी हर जगह है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना? तो प्रियम्बल आपको अपने आप में याद हो जानी चाहिए। आप कल चाहे तो आप किसी को भी अगर अच्छे से याद हो जाए तो सुना दीजिएगा। याद है तो सुना दीजिए, बैठे बैठे सुना दीजिए, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सुनाइए तो। सुनाओ सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, बोलो नहीं कोई। हाँ, तथा उसके हाँ हाँ हाँ, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए मिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, इसलिए भाई ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा एफर्ट्स है। पहली बात नहीं है, पहली बात क्या है कि आपने कोशिश की, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी अगर आप याद कर रहे हैं, आप लॉ कंप्लीट हो गया ना आपका, सभी का लॉ कंप्लीट हो गया, हाँ? तुम्हारा नहीं हुआ है? नहीं, अच्छी बात है। किस सेमेस्टर में हो? 8 सेमेस्टर में ऑनर्स कर रहे हो? इसमें हंसने की बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ड्यूरिंग LLB नहीं, हाँ क्या हुआ? अरे ठीक है, अच्छी बात है। पता है इसको, ये आपको एज मिलता है कि जब आप जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आप जो है जब जुडिशरी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसका आपको बेनिफिट बहुत मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आपको जो पढ़ाया जाता है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जाता, मींस जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जाता, है ना? तो जब आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और जब आप सेमेस्टर में लिखेंगे तो उसका आपको अलग एज मिलेगा, आपकी कॉपी एक अलग स्टैंड आउट करेगी, है ना? तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप जो थोड़ा सा क्लास में सीरियस कम रहते हैं, ये अच्छी बात है। आप भी और आप भी, लेकिन वो जो बीच में भाई साहब बैठे, इनको डिस्टर्ब भी ना करिए, इनको आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं, और ये भी आप लोगों के साथ बड़ा इंडल्ज हो जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना? ये आगे रहते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आप प्रेमबल कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका केवल कॉन्स्टिट्यूशन में, सुनिए, उसका केवल कॉन्स्टिट्यूशन में बेनिफिट है, उसका बेनिफिट आपको हर जगह है। क्या आपने अभी इसके पहले आपको किसी टीचर ने यहां से रिलेट करके बताया, प्रेमबल से बताया? तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ना, वो हर एक लॉ की जननी है एक तरीके से, है ना? तो अब अच्छा देखिए, प्रेमबल से याद आया है, तो जो उसमें कितने तरीके की स्वतंत्रता दी गई है?
5 तरीके दी गई है। उसमें आपको देखिए धर्म का वो मैं आप स्किप कर गया मेरे दिमाग से कि उसमें एक धर्म की भी स्वतंत्रता की बात की जाती है ना। तो मतलब देखिए आपको धर्म को अपने अकॉर्डिंग चूज करने की भी राइट उसमें दिया हुआ है ना। हालांकि आपको फंडामेंटल राइट है उसके लिए, है ना, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि आपको प्रेम्बल में भी उसके विषय में बताया गया है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम्बल को आप जब भी पढ़िए आप बहुत बारीकी से पढ़िए, बारीकी से। अगर एक एक वर्ड को अगर आप पकड़ेंगे ना तो आपके कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए तो इसलिए तो कहा जाता है कि वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है ना। और इसका इंटरप्रिटेशन में कितना यूज होता है ना, क्वेश्चन आता है ना। तो क्या होता है कि ये जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि जो कि आपके लिए हर सब्जेक्ट में बस मान चलिए यूनिवर्सली काम कर जाते हैं। अगर आप इसको रिलेट करके लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एग्जामिनर यही सोचेगा ना कि बच्चे ने पढ़ाई की है। अगर आप सीधे सीधे लिख दे रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, फिर आपकी जनरल मार्किंग हो गई। बट अगर आपको अलग स्टैंड आउट होना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे एक अच्छी पकड़, और सबसे पहले प्रीएम्बल को याद करके उसको आप बिल्कुल अपनी आत्मा बना लीजिए। मैं आपको अपना टाइम बताऊं तो मतलब कि मैंने तो उसको अपने स्टडी टेबल के ऊपर ही चिपका दिया था कि ताकि जब भी बैठूं तो एक बार पढ़ लूं। किसकी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका हुआ है? वेरी गुड। लेकिन आपने सुनाया नहीं, भूल जाती हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा करिए, कोशिश करिए। जैसे वो कोशिश किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, क्योंकि ऐसे ही जब थारोली, क्योंकि मैं इंटरव्यूइंग पैनल के सामने था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो उन्होंने जब मैं ऐसे ही चालू किया था ना, तो देखिए प्रेम्बल आपकी एक रटने की चीज है। पहले आप रट तो लीजिए, रट डालिए, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे समझिए। क्योंकि आप किसी के सामने बताएंगे तो आप पहले रटा हुआ बताएंगे, तो आप जब बोलते हुए जाएंगे तो फिर वो आप कहेंगे हाँ ठीक है यानी आ रहा है, आपको रुक जाइए। तो जो मुझसे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने वहीं पे रोक दिया कि आप जो है यहीं पे रुक जाइए, आप ठीक है, पता है आपको, ठीक है। फिर उन्होंने उसकी जो है क्या पूछा कि ये अंग है या नहीं है, ठीक है, ये पता है ये अंग है कि नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, ये केस ये ज्यादा पूछा जाता है कि किस केस में बताया गया कि वो अंग नहीं है? इंड्रो बेरीबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, लेकिन ये कम पूछा जाता है कि वो जो है केशवानंद भारती से जो है अंग बना दिया, क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाएगा ना कि वो अंग किसमें नहीं था, है ना। तो अब अच्छा आप देखिए, अब आपका ट्रेंड क्या हो। अब आपको बैरक पढ़ने का एक तरीका बताता हूं। पहले क्या होता था, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब जो आपके क्वेश्चंस प्रीलिम्स के बनते हैं वो आपके बनते हैं परंतुक से। परंतुक से क्वेश्चन बनते हैं। परंतुक का मतलब हो गया कि एज ए एक्सेप्शन, है ना। तो यहां पर आप केवल पढ़ने नहीं आते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको टैकल कैसे करिए। और टैकल तब कर पाएंगे जब आप जो है बैरक की उस जो मेन हेडिंग है उसको पढ़ने के साथ साथ अंदर के कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ आप उसका परंतुक भी पढ़ेंगे। परंतुक पढ़ लेंगे तो उससे क्वेश्चन जो है अगर बन गया तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। क्योंकि परंतुक में क्या होगा, आपको एक अलग से एक्स्ट्रा चीज है ना। चलिए खैर, फिर अब आगे इसको तो हमने लगता है यहीं पे रोक दिए थे क्या, कहां तक लिखाया था हमने आपको? हाँ, क्या चीज? नहीं, जो सभी धर्मों में विश्वास करता है वो तो हिंदू माना ही जाएगा। उसके अलावा जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता है वो भी हिंदू माना जाएगा। क्लियर, सबने लिख लिया ये?
हाँ, कि जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता वो भी हिंदू माना जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर आप नास्तिक हैं तो भी हिंदू माने जाएंगे ना? ये भी लिख लीजिए कि अगर आप नास्तिक हैं तो भी आप हिंदू माने जाएंगे। देखिए, अब यही तो इसकी कहते हैं ना कि ये हिंदू बहुत ही ब्रॉड है, ये आपका कंसाइज नहीं है, हा? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर देखिए, अच्छा आप देखिए, अगर आप सोचिए, आप जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अब अगर उसको किसी ने नहीं पाला पोसा, किसी ने नहीं पाला पोसा, आपने कभी कभी देखा होगा, कहीं कई जगह देखा होगा, है ना, किसी ने नहीं पाला पोसा, वो अपने अकॉर्डिंग बड़ा बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसको हिंदू ही कंसिडर कर लिया जाएगा कि वो हिंदू है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हमारे माँ बाप कौन है कौन नहीं है। तो ये इतना, ये लिबरल, इसको लिबरलिटी कहते हैं। हिंदू धर्म आपका क्या है? ये लिबरेटिव है, कि मतलब कि आप में ये कहते हैं ना, सभी धर्म इसमें समाहित हैं, आपको अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कि मतलब कि आप अपना पालन करते रहिए बस। और अगर आपको कोई नहीं आश्रय दे रहा है तो आप हिंदू धर्म आराम से, आपको हिंदू खुद ही अपने आप में कंसिडर कर लिए जाएंगे आप, है ना? तो आपको सामाजिक रूप से आपकी विच्छिन्नता ना हो, ठीक है, तो इसलिए आपको आश्रय अगर मिल रहा है तो इसमें कोई गलत तो है नहीं। कम से कम आप सामाजिक बाइकआउट तो नहीं होंगे, हाँ? चलिए, ये पॉइंट आपका हो गया। अच्छा देखिए, अब आपका हिंदू लॉ कोडिफाइड है ना? कोडिफाइड है। अब जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है, तो उसको सिंप्लीफाइड वे में हम, क्या हुआ, कल के लिए रख दें? अभी तो हमारी घड़ी तो अभी बता रही है आधा घंटे। क्या आ रही है? कॉल आ रही है? कॉल आ रही है? किसकी कॉल आ रही है? अच्छा, अभी और किसी की कॉल तो नहीं आ रही? आपकी भी कॉल बहुत आ रही थी। अच्छा खैर, मुझे तो 4:30 6:30 की क्लास दी गई है कि आपको 2 घंटे पढ़ाना है। हाँ तो फिर, हाँ, नहीं, अगर आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं भाई। आप अकेले की क्या कहते हैं, नहीं कि मतलब कि किसी एक की वजह से लोकहित थोड़ी नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं ना। लोकहित का प्रिंसिपल जानते हैं ना? हाँ तो ये बताओ, 15 मिनट अगर तुम्हारा दोस्त नहीं इंतजार कर सकता तो वो काहे का दोस्त? तो जैसे 2 घंटे वैसे 15 मिनट और, हाँ, बताइए। कंटिन्यू कह रहे हैं, है ना? तो हिंदू लॉ आपका कोडिफाइड है, क्योंकि अब उसको कोडिफाइड कर दिया गया, ठीक है। आपका कोडिफाइड कब किया गया? 1955 में हिंदू विवाद नियम, 1956 में उत्तराधिकार, फिर आवश्यकता एवं संरक्षता अधिनियम, फिर उसके बाद भरण पोषण एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, ठीक। तो ये सब आपके, एक आपका एक याद रखिएगा, कौन सा एक एक्ट है जो 1955 में बना है? हिंदू विवाद नियम ना। लेकिन उसको क्या हो जाता है, कहीं क्या था, उसको भी लोग 1956 समझ लेते, क्योंकि वो उसी, जैसे कहते हैं दफा सरफट, जैसे कहते हैं कचहरी में एक चलता है ना कि दफा सरफट चलने दो जो चल रहा है केस, है ना। तो वही कहते हैं चलो सब 1956 में हुआ है ना।
देखिए, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अब जैसे देखिए वो पहले था, ठीक है, तो वो अगर इसको इसके इसके लॉज को अगर इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तब तो वो लागू होगा। लेकिन अगर अगर वो इसको इन्फ्रिंज कर रहा है, यानी इसके विरोधाभास में आ रहा है, तब वो जो है वहां पर नहीं माना जाएगा। जैसे आपने जो सेक्शन 29 का जो केस है, वो सेक्शन 29 है, ठीक है, फैक्टम वैलिड का सिद्धांत है ना। फैक्टम वैलिड का है ना, जिसको कहा जाता है किसी तथ्य को 100 प्रमाणिक तथ्यों से भी डिनाई नहीं किया जा सकता, है ना। तो अब आपको देखिए, अब आपको इस टॉपिक को खत्म करते ज्यादा ठीक है ना, नहीं तो फिर समय भी निकल जाएगा और टॉपिक भी रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोडिफाइड जो आपका हिंदू लॉ है, हाँ, सेक्शन 29 से फैक्टर, वो जब मैं आऊंगा उस पर, तब मैं आपको बहुत डिस्क्राइब वे में उसको बता दूंगा, ठीक है। अब आपका जो हिंदू विद जो संहिताबद्ध है, लिखिए जरा, हिंदू विद संहिताबद्ध, हाँ, ये वाला खत्म हो गया, हिंदू के अतिरिक्त व्यक्ति, हाँ, हिंदू कौन है ये खत्म हो गया। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी जो कोडिफाइड है वो किन किन पे लागू होता है। एक आपने जनरल वे में पढ़ लिया कि किन किन पे ये अप्लाई होता है, लेकिन कोडिफाइड वे में जो आपका कोडिफाइड हिंदू लॉ है वो किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है, वो अब आप लिख लीजिए, है ना। क्योंकि देखिए, किसी चीज को जनरलाइज वे में जानना और एक कोडिफाइड वे में जानना एक अलग अलग चीज होती है। जनरलाइज वे में क्या होता है कि आप उसको बेहतरी से समझ नहीं है अब आप, लेकिन अब क्या है, अब आप उसकी टेक्निकलिटी को आसानी से लिख करके समझ लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच बना करके उसको लिख लीजिए, ताकि वो उसको भविष्य में तो काम आना ही आना है, अभी काम आ रहा है। हाँ, हम्म, 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 हम्म। देखिए, अब आपका हम्म, नहीं, अब आपका जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है वही लागू होगा, हाँ। क्योंकि देखिए, अब अगर कोई चीज अगर आपकी अब आ गई है कोडिफाइड हो करके, तो जाहिर सी बात है उसको और बेहतर करके हम मिलाए होंगे ना, बेहतर। नहीं, देखिए, जॉइंट फैमिली हम आपको आगे चल के बताएंगे ना, कि देखिए जॉइंट फैमिली अपने आप में एक अलग टॉपिक है हिंदू लॉ में, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए, कर्ता कर्ता क्या होता है, वो आपका संयुक्त हिंदू परिवार का मेन मुखिया हो गया, ठीक है ना। उसने कोई ऋण लिया, है ना, ऋण लिया, वो ऋण क्यों लेता है, वो किसी प्रॉपर्टी को वो किसी के पास पजेस किया उसने, तो कर्ता को उतने अधिकार जो है दिए गए हुए हैं कि उसकी शक्तियां हैं, लेकिन वो गुड फेथ में होनी चाहिए, समझ रहे हैं। हम्म, हम्म। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं वो, अब आपका उत्तराधिकार जो होता है, वो उत्तराधिकार किन पे लागू होता है, उत्तराधिकार उन पे लागू होता है कि जो उसके उत्तराधिकारी हैं। जैसे आपका पुत्र हुआ, वो आपका उत्तराधिकारी हुआ ना, आपका उत्तराधिकारी हुआ ना, हाँ, तो वहां पर आपके उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे। बट
कर्ता ने अगर कहीं प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर दी है ना, कर्ता की शक्तियां और उसके कर्तव्य जब आप पढ़ेंगे तो उसकी यही है कि किसी ऋण के लिए या ट्रांसफर करने के लिए अगर उससे प्रॉपर्टी अगर हाँ फैमिली वेलफेयर के लिए अगर उसने कोई वर्क किया है, ठीक है, तो उसको अगर दिया हुआ उसका एलिनेशन किया हुआ है तो वो तो चली गई, उसको ट्रांसफर हो गई ना, और वो वहां से तो प्रॉपर्टी वहां से कट आउट हो गई ना, तो फिर जो बची हुई है उस पर उत्तराधिकार का प्रिंसिपल आपका लागू हो जाएगा। समझ गए आप? आप देखिए कोडिफाइड जो है इसमें आप लिखिए जरा किन व्यक्तियों पर लागू होता है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होती है। नंबर 1 है वे व्यक्ति जो हिंदू धर्म के किन्हीं स्वरूपों तथा विकास में होने के नाते धर्म से हिंदू है। अथवा विकास में धर्म से हिंदू हैं। पहला है वीर शैव, दूसरा है लिंगायत, और तीसरा है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज अथवा आर्य समाज के अनुयायी। अच्छा, वीर शैव धर्म के भी जो मानने वाले लोग हैं वो भी हिंदू ही माने जाएंगे, है ना। और ये शैव धर्म पहले प्रचलन में था, है ना, शैव धर्म पहले प्रचलन में था। और फिर लिंगायत का मतलब होता है जो लोग लिंग की उपासना करते हैं, ठीक है। और फिर हो गया जैसे जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज अथवा जो आर्य समाज के जो अनुयायी हैं, जो इनका अनुसरण करते हैं, इन समाज में इन लोगों का प्रतिनिधित्व है, तो ये लोग भी आपके हिंदू कंसीडर किए जाएंगे। तो इन पे जो कोडिफाइड आपका हिंदू लॉ है ये इन पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब आप दूसरा आ जाइए, ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा देखिए, जो बौद्ध हो, जो जैन हो, ठीक है, जो सिख हो, ठीक है, वो भी हिंदू हैं, उन पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिख समुदाय से आते हैं, वो जैन समुदाय से आते हैं, वो बौद्ध समुदाय से आते हैं तो उनके ऊपर हिंदू लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। उनको हम अलग धर्म का नहीं मानेंगे। बौद्ध कोई अलग से धर्म नहीं है, ठीक है, वो हिंदू का ही एक पार्ट है। जैन कोई अलग धर्म, वो भी एक हिंदू का ही पार्ट है। और जो सिख है वो भी हिंदू का ही पार्ट है ना। तो ये आपके इन पर भी इनकी एप्लीकेबिलिटी होगी, है ना। इसको आप लिख लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध है, धर्म से जैन है, वो तीसरा पॉइंट है आपका। हाँ, जैन है और धर्म से सिख है। और तीसरा है, इसी को लिखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो
जो मुस्लिम नहीं है, यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है। अब ये आपका जो है ना, ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो रहा है। आप